तो दोस्तों, किसी लोन ऐप से आपने कभी लोन लिया है या कोई फेक लोन ऐप है या कोई फर्जी लोन ऐप है और उसके जंजाल में आप फंसे हैं कभी, या उन्होंने आपको कभी ऐसा नोटिस भेजा हो जिसमें ये लिखा हो कि पुलिस आपके घर का मुआयना करने वाली है। क्या पुलिस वास्तव में आपके घर पर आती है जब आप किसी भी लोन ऐप से लोन लेते हैं? तो इस बारे में मैं पूरी बात आपको बताऊंगा। और आपके पास जो नोटिस भेजे जाते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, स्टैम्प पेपर पे नोटिस भेजे जाते हैं, लीगल नोटिस, और पता नहीं कौन से हाई कोर्ट और कोर्ट के वगैरह जो नोटिस भेजे जाते हैं, तो क्या वो नोटिस लीगल नोटिस होते हैं? क्या रियल लीगल नोटिस होते हैं? या क्या आपके घर पर पुलिस आ सकती है? तो ये मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है, क्या हम जिस लोन ऐप से लोन लेते हैं क्या वो पुलिस हमारे घर पर भेज सकती है? ये एक सवाल है, कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बात पूछी है और बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर आप जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के, या जो भी हमारी फैमिली है, इसके बहुत सारे मेंबर्स मेरे पास मैसेज करते हैं और ये पूछते हैं कि हमें मेंटली हैरेसमेंट किया जा रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या सच में हमारे घर पर पुलिस आने वाली है? तो ये वीडियो में आज मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अगर कोई भी ऐप जिससे आपने लोन लिया है उसका NBFC रजिस्टर्ड होना, यानी इंडिया में अगर कोई भी ऐप आपको लोन देती है तो ये ज़रूरी है कि वो NBFC रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या किसी बैंक की ऐप हो। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, या किसी बैंक की ऐप हो या वो NBFC रजिस्टर्ड हो, जो कि RBI की गाइडलाइंस को फॉलो करती हो, और प्लस प्ले स्टोर की भी गाइडलाइंस हैं, जो हमारा विभाग है जो उसको कंट्रोल करता है, उसके द्वारा जो बनाए हुए रूल्स हैं उसको वो फॉलो करती हो। तो मैं आपको बताता हूँ, जो 7 से 15 दिन वाली लोन ऐप होती हैं, ये कहाँ पर जो हमारे रूल्स हैं, मतलब जो लॉ हैं, उसको कहाँ पर ब्रीच करती हैं। देखिए, 7 से 15 दिन के लिए सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि RBI की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि 7 से 15 दिन के लिए लोन दिया जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कि मिनिमम जो टेन्योर होना चाहिए वो शायद 91 डेज़ का है, क्योंकि 7 और 15 दिन के लिए ना बैंक और ना NBFC, इनको RBI अलाउड नहीं करता है लोन देने के लिए। RBI का मतलब आप समझते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि जितनी भी हमारी बैंक या NBFC हैं, इन सबको जो भी मतलब रूल्स हैं या जो भी गाइडलाइंस लागू करते हैं वो RBI करती हैं, जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अंधाधुंध ब्याज वसूलते हैं ये भी इलीगल है। 7 से 15 दिन के लिए लोन देते हैं ये भी इलीगल है, क्योंकि हर चीज़ का एक पैरामीटर है RBI के द्वारा कि उससे ज़्यादा आप ब्याज नहीं ले सकते, उससे कम टेन्योर है, उस कम टेन्योर के लिए आप लोन नहीं दे सकते। तो प्रॉपरली ये ऐप RBI की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं, और सबसे ज़्यादा RBI की गाइडलाइंस को ब्रीच करती हैं। तो वो ब्रीच कहाँ पर करती हैं? क्योंकि बहुत सारे 95% ऐप ऐसे हैं जो कि मेंटली हैरेसमेंट किसी न किसी रूप से अपने बोरोवर को या जो भी कस्टमर होता है उसको करते हैं। करते कैसे हैं? आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको ये डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास, क्योंकि आप जब ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी परमिशंस आप अलाउ करते चले जाते हैं, और आपका जो डेटा है इनके पास पहुँच जाता है। मतलब कि आप अपने कॉन्टैक्ट का एक्सेस दे देते हैं, आप वहाँ पर नहीं पढ़ते मैं किस किस चीज़ का एक्सेस दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पढ़ लेंगे और डिनाई कर देंगे ऐप इंस्टॉल करते वक्त तो उस एक्सेस को, तो फिर तो वैसे भी आपको लोन नहीं देंगे वो। क्योंकि ये जितनी भी मेंटली हैरेसमेंट करती हैं कंपनियाँ, ये जो लोन देती हैं, ये जो लोन होता है ये तभी आपको मिल पाता है कि आपके कॉन्टैक्ट कितने हैं और आपके मैसेज कितने हैं। आपकी मीडिया फाइल्स को भी डाउनलोड किया जाता है, मतलब आपकी गैलरी को भी ये लोग रीड करते हैं, और आपके जो डेटा है उसको भी रीड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आप बचकर रहिएगा, छोटी जो लोन ऐप है इनके चक्कर में मत पड़िएगा। अब बात आती है क्या ये पुलिस भेज सकती है? देखिए, सबसे पहले पुलिस की जो कार्रवाई है वो एक बात की कार्रवाई है। सबसे पहले कोई भी ऐप का अगर आप मान लीजिए लोन पे नहीं करते हैं, जो NBFC रजिस्टर्ड होनी चाहिए सबसे पहली बात तो आप जब भी किसी भी ऐप से लोन लें तो उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर ज़रूर लें। उसमें जो टेन्योर है वो लिखा होना चाहिए, ऐप कहाँ की है, मतलब कहाँ पर इसका ऑफिस है, वो लिखा होना चाहिए, इनका ईमेल एड्रेस वगैरह, NBFC का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह तमाम नंबर्स वहाँ होते हैं तो वो लिखे होने चाहिए, और कस्टमर केयर नंबर, मेल ID, और लोन का टेन्योर, ब्याज, और बहुत सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो लोन एग्रीमेंट लेटर पे लिखी रहती है। तो ये सबसे पहले लिखा होना चाहिए। इसके बाद
जब भी कभी आप मान लीजिए लोन नहीं चुकाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऐप के पास क्या अधिकार होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ऐप के पास अधिकार होते हैं अगर वो NBFC रजिस्टर्ड है तब, और अगर प्रॉपरली RBI की गाइडलाइंस को वो फॉलो करते हैं तब उनके पास एक अधिकार ये होता है कि वो आपको लीगल नोटिस दे सकते हैं कि आपने हमारा लोन नहीं चुकाया है, और जो भी NBFC वो आपके नाम में लीगल नोटिस इशू करेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लीगल नोटिस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीगल नोटिस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो लीगल नोटिस है उसके अगर वो आपके नाम में जारी हो गया तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लीगल नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, जो कि ओरिजिनल लीगल नोटिस होना चाहिए, ये फर्जी नहीं जो स्टाम्प पेपर पे ये भेजते हैं, ऐसे तिरछे में लिखा होता है ना लीगल नोटिस, और मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। इस टाइप के जो लीगल नोटिस होते हैं ना, ये लीगल नोटिस बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं, जेन्युइन नहीं है, ये एकदम फर्जी लीगल नोटिस होते हैं। तो लीगल नोटिस जो होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास मेल पर आया था, किसी ने सब्सक्राइबर ने सेंड किया था, वो भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। तो ये जो लीगल नोटिस है ये असली लीगल नोटिस है जो कि मेल के थ्रू आया था, और स्टैम्प पेपर वगैरह पे लीगल नोटिस नहीं भेजा जाता, और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी लीगल नोटिस नहीं भेजा जाता है, और पता नहीं कर्नाटक हाई कोर्ट और ये हाई कोर्ट कि आपके नाम में यहाँ केस दर्ज हो गया है, तो ऐसा भी नहीं होता कि आपके व्हाट्सएप पर कोई नोटिस आता है। हाँ, नोटिस मेल के थ्रू आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी हार्ड कॉपी ही रिसीव कराई जाए। तो लीगल नोटिस निकलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। लीगल नोटिस निकलने का मतलब ये होता है कि आपके खिलाफ मतलब कंपनी जो है एक्शन ले सकती है। ज़्यादातर मोस्टली केसेस में 3 या 4 हज़ार रुपये के जो लोन होते हैं, छोटे छोटे लोन, ये बहुत मैंने कम देखा है कि कभी कोई केस कोर्ट में गया है। मेरे हिसाब से तो शायद ये लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि ये लीगल नोटिस वगैरह इशू कर देते हैं, तो इसके आगे वो लोग फिर नहीं कार्रवाई करते, क्योंकि कोर्ट केसेस वगैरह करने में भी टाइम वेस्ट होता है, प्लस वकील का भी खर्चा होता है, और जाहिर सी बात है कि ये लोग नहीं जाते हैं। तो NBFC रजिस्टर्ड ऐप होनी चाहिए, तब वो आपके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है। तो आप एक तो ये मैं आपको बात बता दूं कि लीगल नोटिस निकलने का मतलब ये नहीं कि पुलिस आपके घर आ जाएगी, अगर ओरिजिनल लीगल नोटिस निकला है तब। और लीगल नोटिस कब निकलता है ये बता दूं, जब आप 1-2 EMI कंपनी की नहीं पे करेंगे, मतलब 1 महीने EMI आपकी आई, आपने पे नहीं करी, फिर नेक्स्ट मंथ भी आपने पे नहीं करी, तब कंपनी आपको लीगल नोटिस दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके घर पर पुलिस आ जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप लगातार 90 दिनों तक लोन पे नहीं करते हैं तो वो लोन चला जाता है NPA में। ऐसे में फिर क्या करती है, जो भी NBFC कंपनी होती है, जो भी बैंक होती है, वो आपसे सेटलमेंट करने की कोशिश करती है। सेटलमेंट मैं आपको बता दूंगा विस्तार से किसी अगली वीडियो में, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ आपको सेटलमेंट क्या होता है। 50 से 60% जो अमाउंट होता है टोटल, उसका 50-60% में सेटलमेंट कर लेती है बैंक। तो वहाँ पे आपका सिविल स्कोर भी हैम्पर हो जाता है, सेटलमेंट कराने पे थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा डाउन हो जाता है। और इसके अलावा आपके जो सिविल है वहाँ पर लिख कर आता है कि वो लोन आपने सेटल किया है, ये वहाँ सिविल में रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। तो ये होता है कि सेटलमेंट करना। तो जो ये फेक लोन ऐप्स होती हैं, फर्जी लोन ऐप्स होती हैं, जो आपको लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं देती हैं ओरिजिनल, या जिनकी NBFC RBI रजिस्टर्ड नहीं होती है, या जिनका लोन आपको सिविल में शो नहीं कर रहा होता है, तो ऐप का NBFC रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। आप लोन एग्रीमेंट लेटर मांगिए, जब आपको लोन एग्रीमेंट लेटर मिल जाएगा तो वहाँ पे सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस आपके पास आती है। जब आप कोर्ट के भी आदेशों की अवहेलना करते हैं, मान लीजिए आपके खिलाफ कोई भी ऐप या कोई भी लोन बैंक जो है या कोई भी NBFC आपके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स करती है, और आप कोर्ट के अगर नोटिस आपके पास आते हैं और कोर्ट के आदेशों की आप अवहेलना करते हैं, तब आपके खिलाफ कोर्ट कुछ ऐसा संज्ञान में ले सकती है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो ये भेजते हैं कि डायरेक्टली पुलिस का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि डायरेक्टली वो आपके पास पुलिस भेज सकें। तो यही था इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपसे बहुत विनती है मेरी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आए वो वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।